ये तेल का खेल जो जारी है ना, ये काफ़ी अरसे से जारी है। तो क्या इस जंग में भी अब तेल का खेल एंटर होने वाला है? आबना हुर्मुज़ और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होने जा रही है? माहिर माशियात चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईरान ने तो आबना हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान कर दिया है। इनिशियली क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसके, चौधरी साहब? नेशनल इकोनॉमी के ऊपर जो असरात मुरतब होंगे वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा, ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल की प्राइसेस तकरीबन जो है वो $10 पर बैरल जो है वो बढ़ चुकी हैं, जो कि पिछले हफ्ते में जो है वो $64 डॉलर पर बैरल थी, वो $74 जो है वो पर बैरल के ऊपर आ चुकी हैं। तो इसके साथ साथ गोल्ड की अगर प्राइस को देखा जाए, जंगी सूरत हाल में गोल्ड भी जो है ना वो महंगा होता जाता है, तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन इस वक्त $3400 पर औंस के ऊपर है। इसका पाकिस्तानी इकोनॉमी पे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन पेट्रोलियम लेवी जिस तरीके से ₹22 के करीब बढ़ने के ऊपर है, जो टैक्स बजट में जो है ना वो जिसका ऐलान किया गया है, और उसके बाद कार्बन टैक्स तकरीबन ₹250 का लगाया गया है, और फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में जो इजाफा हुआ है अभी तक का, तो उसके बाद कम से कम मेरे हिसाब से ₹50 के करीब जो है वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और आज जैसे ये अनाउंस किया है ईरान ने, और इसके बाद जो है तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 5% के करीब जो है वो ईरान का शेयर है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑफिशियली जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको अनऑफिशियल वे में किया जाए, जैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी इसकी कंजम्पशन है, दीगर पड़ोसी ममालिक में भी है, अफगानिस्तान में भी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तकरीबन ये मज़ीद इसमें 7 से 8% तक भी जा सकता है। और ज़ाहिर है जब ये सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट होगी तो $85 to $90 पर बैरल के ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो जंप कर सकती है, अगर ओपेक ने और दीगर कंट्रीज ने अपनी ऑयल की सप्लाई में इजाफा ना किया तो। अब ये डिपेंड करते हैं आने वाले दिनों में कि सप्लाई वो बढ़ाते हैं या यही रखते हैं, लेकिन कीमतें बहरहाल राइट, बढ़ना शुरू राइट, हो राइट। चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।